हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले होता है उसमें टच, एलसीडी और ग्लास इन तीनों चीज़ों को आपस में फ्यूज क्यों कर दिया जाता है? क्या यहाँ पर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है? मतलब कि अगर आपके यहाँ पर एलसीडी खराब हो जाए या फिर टच खराब हो जाए या फिर आपका कांच टूट जाए तो ऐसे केस में आपको पूरा पूरा असेंबली बदलनी पड़ी, तो क्या यहाँ पर कंपनी कोई फ़ायदा उठा रही है? आइए देखते हैं। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो यहाँ पर अगर बात करें आजकल के लेटेस्ट फ़ोन Xiaomi Redmi Note 4, Moto G5 Plus, OnePlus 3T और इवन जो भी आपके यहाँ पर फ़ोन है जैसे कि कूलपैड कूल1 हो गया, आपका Honor 6X हो गया, तो इस टाइप के सारे फ़ोन्स के अंदर आपको बिल्कुल सिमिलर पैटर्न मिलेगा। मतलब कि इसके अंदर है LCD, टच और ग्लास तीनों को तीनों आपस में फ्यूज़। और इवन पुराने फ़ोन्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का Lumia 535 Moto E बहुत पुराना फ़ोन है, तो इन सभी में भी आपको बिल्कुल सेम यही पैटर्न देखने को मिलता है। मतलब कि ग्लास, टच और आपका एलसीडी तीनों के तीनों आपस में फ्यूज्ड हैं। तो क्या यहाँ पर कंपनी दोस्तों इस पैटर्न को इसलिए बना रही कि वो यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट कमाए? लेट्स सपोज आपके मोबाइल फ़ोन की जो ग्लास है वो टूट जाता है, टच भी वर्क कर रहा है, एलसीडी भी वर्क कर रही है, बट ऐसे केस में आपको यहाँ पर पूरी की पूरी एलसीडी, टच और ग्लास असेंबली को चेंज करना पड़ता है, ना कि अकेले में यहाँ पर ग्लास को आप रिप्लेस कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पर कई ऐसे रिपेयर शॉप हैं जो कि आपको करके दे देंगी, बट ऐसे केस में क्या गारंटी जो ग्लास वो लगा रहे हैं वो आपके यहाँ पर ओरिजिनल हो, और साथ में जो यहाँ पर इपॉक्सी यूज़ की जाती है वो क्या आपके यहाँ पर 100% ट्रांसपेरेंट हो। तो फिलहाल इस टाइप की दिक्कतें आती हैं, बट एग्जैक्टली देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर कंपनी से बात करोगे या फिर आप लोकल मार्केट में लेने भी जाओगे तो ऐसे केस में आपको टच, ग्लास और एलसीडी तीनों फ्यूज ही मिलती हैं। तो क्या यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ऐसा करती हैं? आप यहाँ पर गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ऐसा नहीं करती, यहाँ पर आप ही की सुविधा के लिए ये किया गया है। कैसे? यहाँ पर दोस्तों जो लाइट आपकी आती है वो इंटरनली आती है और आप उसको बाहर से देखते हो, तो ऐसे केस में लाइट डिफरेंट मटेरियल से ट्रांसपोर्ट होते हुए आपकी आईज तक पहुँचती है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर एलसीडी और डिजिटाइजर को सेपरेट रखा है, तो आपको सेपरेट रखने के लिए बीच में कोई इपॉक्सी डालनी नहीं पड़ेगी। अगर आप दोनों को कंबाइन करके रखते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर एलसीडी के ऊपर ही डिजिटाइजर को रखना है, तो ऐसे केस में कंबाइन करके रखोगे तो बीच में क्या बन जाएगी? एक ईयर की थिन फिल्म। अब ईयर की थिन फिल्म यहाँ पर आपकी एक रेयर मीडियम है, तो ऐसे केस में आपकी लाइट को यहाँ पर एयर फिल्म से भी पास होना पड़ता है। ऑल्दो एयर फिल्म की यहाँ पर थिकनेस काफ़ी कम होगी, बट एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस होगा, क्योंकि आपने लाइट को यहाँ पर अलग अलग मीडियम से ट्रांसपोर्ट किया। पहले आपने डेंसर से ट्रांसपोर्ट किया, फिर एयर पर आई है जो कि आपका रेयर मीडियम है, उसके बाद फिर से आपका जो टच और ग्लास है वो आपका फिर से डेंसर है, तो उससे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगी, उसके बाद फिर से रेयर पर आएगी और रेयर से ट्रांसपोर्ट करते हुए आपकी आइज तक पहुँचेगी। तो ऐसे केस में दोस्तों जितनी बीच में आपकी रेयर मीडियम आएंगे उतनी ही आपके यहाँ पर लॉसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है अगर लाइट यहाँ पर डेंसर टू रेयर पर स्ट्राइक करती है, जैसे कि आपने ऑप्टिकल फाइबर में देखा ही होगा, वहाँ पर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल सकता है अगर वो किसी एंगल पर स्ट्राइक करे। ऑल्दो आप अपने डिस्प्ले को बिल्कुल सीधा ही देख रहे हो, तो ऐसे केस में जो लाइट नॉर्मली आ रही है वो तो आपके यहाँ पर आराम से ट्रांसपोर्ट कर जाएगी, जबकि अगर कोई लाइट यहाँ पर किसी एंगल पर आ रही है तो वो आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। मतलब कि ऐसे केस में आप अपने एलसीडी को अगर बिल्कुल सीधे देखोगे तो आपको हाई ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जबकि अगर आप थोड़ा टिल्ट करोगे तो आपकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है अगर आपकी एलसीडी और डिजिटाइजर के बीच में एयर की फिल्म हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैन्युफैक्चरर इसी चीज़ को ख़त्म करने के चक्कर में आपकी एलसीडी और टच को आपस में फ्यूज़ कर देते हैं। ऑल्दो आपको मैं इतना बता देता हूँ, यहाँ पर जो टच होता है वो आपका ग्लास के ऊपर ही फ्यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टच बहुत ही पतली फिल्म होती है, IQ की माइक्रोन लेवल की फिल्म होती है, तो उसको यहाँ पर स्टेबल रखना, मतलब उसको यहाँ पर एक बिल्कुल रिजिड फॉर्म में रखना ये मुश्किल होता है, तो इसलिए उसको यहाँ पर किसी सॉलिड मीडियम के ऊपर डालना पड़ता है। तो जनरली यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका टच होता है उसको ग्लास के ऊपर फ्यूज़ कर देते हैं। कई ऐसे केसेस भी हैं जिसमें आपको यहाँ पर इन सेल टच मिल जाएगा, जैसे कि सैमसंग की OLED डिस्प्ले, जिसमें टच आपका LCD पैनल के ऊपर ही होता है या फिर OLED पैनल के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पर आप चाहे सैमसंग की किसी भी फ़ोन की बात करें जिसके अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन मिल जाएगी, OnePlus 3T की बात करें जिसके अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन मिल जाएगी, या फिर किसी भी LCD पैनल की बात करें, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर LCD, टच और ग्लास इन तीनों को फ्यूज ही देखोगे। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लाइट आपकी ट्रांसपोर्ट करे अंदर से बाहर की साइड को। तो फिलहाल आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया जाता है।
अगर आपका कोई और सवाल है इस टॉपिक के ऊपर तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।